Good morning, students. Today we will discuss the third chapter, that is fiber to fabric. You have studied this chapter in class 6 also. In class 6, you have completed the plant fibers, that is cotton and jute. You have completed that, ginning and spinning, all these processes you have discussed in class 6. In class 7th, we will study the animal fibers. Animal fibers, you all know, animal fibers are those fibers which are obtained from animals. Example of those fibers are wool and silk. ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग वुल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट अस सी फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट. Firstly, you will write the name of the chapter from starting from a new page, fiber to fabric. Okay, then you will write the definition of animal fiber. उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, एनिमल फाइबर की डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, एनिमल फाइबर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एनिमल फाइबर्स are those fibers which are obtained obtained which are obtained from animals. ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे आप डेफिनेशन? एनिमल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. ये किसकी डेफिनेशन हो गई? एनिमल फाइबर्स की. ठीक है, और आप एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? वुल एंड सिल्क. ठीक है, तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 3. उसके बाद आप एनिमल फाइबर्स हेडिंग डाल के उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. एनिमल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स, दैट इज वुल एंड सिल्क. क्या होंगे एग्जाम्पल्स? वुल एंड सिल्क. वुल एंड सिल्क. ठीक है बच्चों, ओके. नाउ उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट हेडिंग डालेंगे वुल. इसके बाद हम लोग उसके बाद आप वुल लिखने से पहले ये लिखेंगे कि वुल और सिल्क हमें मिलता कहाँ से. ठीक है, आप पैरा चेंज करके उसके बाद लिखेंगे. कहाँ से लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे यहाँ से. वुल एंड सिल्क आपने एग्जाम्पल तो लिख ही लिया है. ठीक है, वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस. फ्लीस किसको बोलते हैं? हेयर ऑफ शीप और याक को. याक या शीप की जो हेयर्स होती है उसी से हमें वुल मिलता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लीस. एंड सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क मॉथ. ठीक है, इतना आप लिखेंगे. कहाँ से लिखेंगे? वुल से लेकर के सिल्क मॉथ तक. ठीक है, ये पैरा चेंज करके आप आगे ऐड करेंगे, क्योंकि वुल हमें मिलता है फ्लीस से यानी हेयर ऑफ शीप या और याक से, और सिल्क हमें मिलता है ककून ऑफ सिल्क मॉथ से. रेशम का एक कीड़ा होता है ना, उससे हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं. ठीक है, अब इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है. इतना लिखने के बाद हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे लेट अस फर्स्ट राइट वुल. आप हेडिंग डालेंगे वुल.
ठीक है, वुल सबको हेडिंग दिख रही है। वुल में आप लिखेंगे वुल हमें किन किन ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ठीक है। वुल हमें शेप, गोट, याक और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैमल भी एक होती है, एक कश्मीरी गोट होती है जिससे हमें पश्मीना वुल मिलती है, ठीक है। लामा भी एक ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें वुल मिलता है। तो आप इन सब के नाम लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो इस एनिमल फाइबर्स हेडिंग डालने के बाद आप वुल हेडिंग डाल करके उसमें क्या लिखेंगे, यू विल राइट wool comes from sheep, goat, yak and some other animals, ठीक है। इनको हम लोग जो एनिमल्स वुल देते हैं उनको हम लोग वुल यील्डिंग एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आप लिखेंगे दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, ये अपनी बॉडी पे, क्या इनकी बॉडी पे होता है, हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट लाइन लिखेंगे वुल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। इतनी बातें लिखेंगे वुल में हेडिंग डाल करके सबसे पहले, ठीक है। वुल से लेकर के फाइबर्स तक, जहाँ जितना मैंने ग्रीन मार्क किया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, वुल यील्डिंग एनिमल्स या एनिमल्स दैट यील्ड वुल, ठीक है। आप हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे आप, एनिमल्स दैट यील्ड वुल। आप ये भी हेडिंग डाल सकते हो और आप चाहो तो वुल यील्डिंग एनिमल्स भी हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें आपको जितने पिक्चर्स दिख रहे हैं सबके नाम 1 2 3 4 डाल करके आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे सबसे पहली पिक्चर आपको किसकी दिख रही है, शिप की, तो आप फर्स्ट हेडिंग डाल करके किसका नाम लिख दोगे, शिप का नाम लिख दोगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग सेकेंड हेडिंग डालेंगे, सेकेंड नंबर डाल करके हम लोग किसका नाम लिखेंगे, जो आपको दूसरा एनिमल दिख रहा है। सेकेंड आप लोग फिर लिखोगे याक, ठीक। फिर आपको जो तीसरा दिख रहा हो ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑर्गेनिज्म क्या दिख रहा है हमें, अंगोरा गोट, आप थर्ड नंबर डाल के इसका नाम लिख दोगे, ठीक है बच्चों। दिस इज थर्ड एंड दिस इज गोट फोर्थ, ठीक है। कैमल 5, then we will write 6th number llama and after that we will write the 7th number that is alpaca। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए वुल यील्डिंग एनिमल्स। 7 एनिमल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप इन सातों के नाम 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग डाल करके लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद लेट अस मूव टूवर्ड्स फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, वुल यील्डिंग एनिमल हमने लिख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि वुल कैसे बनता है, फाइबर से वुल कैसे बनता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे फ्रॉम फाइबर टू वुल, क्या हेडिंग डालेंगे आप, यू विल गिव द नेक्स्ट हेडिंग फ्रॉम फाइबर टू वुल। अब हमने अभी देखा कि फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं, वुल फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं, शीप से। तो अगर हमें वुल चाहिए तो हमें किसकी रेयरिंग करनी पड़ेगी, किसको पालना पड़ेगा, शीप को पालना पड़ेगा, है ना, भेड़ों को पालना पड़ेगा। तो पालने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेयरिंग, ठीक है। तो फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप्स आर रेयर्ड एंड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे, इसमें हेडिंग होगी फ्रॉम फाइबर्स टू वुल और उसमें आप लिखोगे फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप्स आर रेयर्ड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल, इतनी बात लिखोगे इस हेडिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से शीप की रेयरिंग होती है और उनकी क्वालिटी ऑफ वुल कैसी होती है और वो किस स्टेट में फाइंड आउट की जाती है। इसके लिए आप इसके लिए टेबल नंबर 3.1 को बनाएंगे। यू विल ड्रॉ टेबल नंबर 3.1, सभी को दिख रहा है, इसमें 6 वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटी ऑफ शीप को हम लोग ब्रीड्स बोलते हैं। किसी भी एनिमल्स की या किसी भी प्लांट की अलग अलग वेराइटीज़ जो होती हैं उनको हम लोग ब्रीड्स बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ को। तो इसमें 6 ब्रीड्स के बारे में दिया हुआ है, उनसे कैसी क्वालिटी का हमें वुल मिल रहा है और किस स्टेट में वो रेयरिंग उनकी होती है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये
टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल नंबर 3.1। ठीक है बच्चों, आफ्टर ड्रॉइंग दिस टेबल अब हम लोग पढ़ेंगे कि वुल से, फाइबर से वुल बनता कैसे है। ठीक है, अब उस वुल को बनाने के लिए देयर आर सेवरल स्टेप्स। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उस वुल को बनाने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं? आप हेडिंग डालोगे फ्रॉम फाइबर इनटू वुल। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे आप? फ्रॉम, you will give the heading, sorry, you will give the heading from fiber into wool। ये हेडिंग आपने डाली। उसके बाद आप इसमें लिखोगे स्टेप 1। क्या होगी हेडिंग? स्टेप 1। स्टेप 1 का नाम बेटा क्या है? शेयरिंग। स्टेप 1 को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लोग वुल की यील्डिंग करते हैं या वुल को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल्स, तो सबसे पहले हम लोग शीप के फ्लीस को अलग करते हैं। ठीक है, फ्लीस इज़ द हेयरी स्किन ऑफ द शीप, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। तो उस हेयरी स्किन को थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ रिमूव किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो आप स्टेप, पहले आप हेडिंग डालोगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे स्टेप 1 और उस स्टेप 1 का नाम लिखोगे शेयरिंग। और शेयरिंग में आप लिखोगे कहाँ से कहाँ तक? द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। आप इतना लिखोगे फर्स्ट स्टेप में। समझ में आया आपको? तो शेयरिंग कहते किसको है बच्चों? शेयरिंग हम लोग कहते हैं थिन लेयर ऑफ स्किन अलॉन्ग विद द फ्लीस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, तो आप शेयरिंग हेडिंग डाल करके फर्स्ट स्टेप लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? लेट अस सी। उसके बाद वी विल राइट द स्टेप नंबर 2। वेयर इज द स्टेप नंबर 2? ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है? What is step number 2? Step number 2 is scoring. What is scoring? आप हेडिंग डालोगे स्टेप 2, उसका नाम लिखोगे स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग में क्या होता है, जो भेड़ें तो हर जगह घूमती रहती हैं, तो उनके बालों में बहुत सारी गंदगी चिपक जाती है। ठीक है, उस गंदगी को रिमूव करने के लिए जो स्किन रिमूव की गई है, उसकी हेयरी स्किन, उस स्किन को बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है और उसको वहाँ पे साफ़ किया जाता है। ठीक है, साफ़ करने में से उसके अंदर जो ग्रीस, डस्ट, डर्ट सब कुछ होता है वो सब रिमूव हो जाता है। ठीक है, स्कोरिंग मशीन से भी होती है कभी कभी, और जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे वुल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, वहाँ हाथ से भी स्कोरिंग होती है। ठीक है, तो आप सेकेंड स्टेप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे स्कोरिंग। और स्कोरिंग की डेफिनेशन आप लिखोगे द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, सॉरी दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है आपको समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग लिखेंगे थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप भी आपको दिख रहा होगा, आप हेडिंग डालोगे स्टेप 3 और उसमें क्या लिखोगे? सॉर्टिंग हेडिंग डालोगे। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? सॉर्टिंग में आप देखते हो कि आपको जो वुल मिलता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ वुल मोटा, कुछ पतला, कुछ फाइन, कुछ बहुत गर्म, कुछ कम गर्म, अलग अलग तरीके के वुल मिलते हैं ना। तो इसका मतलब फ्लीस भी अलग अलग तरीके की होती है भेड़ों की। तो अब क्या किया जाता है, वॉश करने के बाद उस हेयरी स्किन को, उस फ्लीस को, उस शेयर्ड स्किन को क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स, जो अलग अलग तरीके के हेयरी स्किन है, अलग अलग तरीके का वुल देने वाली स्किन है, उसको अलग किया जा सके। तो सॉर्टिंग का मतलब मेनली होता है अलग करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? स्टेप 3 लिखोगे, हेडिंग डालोगे सॉर्टिंग, उसमें कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। आया समझ में बच्चों? तो अभी तक हमने कितने स्टेप कर लिए? 3 स्टेप्स। Now let us move towards fourth step. फोर्थ स्टेप में क्या होता है? फोर्थ स्टेप में आप देखोगे कि जब आपका स्वेटर आप कुछ दिन तक पहन लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें बबल्स आ जाते हैं, उसमें ब्लर्स आ जाते हैं, उसमें बॉबलिनिंग हो जाती है ना, वो छोटे छोटे रोए उठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये हेयरी स्किन में भी होता है। तो इसलिए इस स्टेप में क्या किया जाता है, इस स्टेप में यही किया जाता है, बर्ड्स का रिमूवल ही किया जाता है। ठीक है,
तो अभी ये जो फोर्थ स्टेप है इसका कोई अलग से डिफरेंट नाम नहीं है, इसका नाम केवल यही है कि इसमें रिमूवल ऑफ बर्ड्स होता है, ठीक है। तो आप स्टेप 4 हेडिंग डाल करके उसमें क्या लिख सकते हो, स्टेप 4 तो आप हेडिंग डाल लोगे, उसके बाद स्टेप 4 का आप नाम लिखोगे, ये देखो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, ये आप सभी को दिख रहा है, स्टेप्स दिए हुए हैं सारे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, देन स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग, हमने 3 कर लिया है, शेयरिंग, स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग, एंड फोर्थ स्टेप इज क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। तो आप यहाँ फोर्थ स्टेप की हेडिंग क्या डालोगे, यू विल गिव द हेडिंग स्टेप 4 और इसका नाम लिखोगे क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है बच्चों। क्या नाम लिखोगे इसका, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, और इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें आप लिखोगे यहाँ से द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, बस इतना लिखोगे स्टेप 4 पे। तो आई होप कि आपको स्टेप 4 तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेप 5 और स्टेप 6 कल देखेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए आज बहुत सारा काम हो जाएगा, ठीक है, और वी शुड कंप्लीट। चलिए अच्छा, आप चाहते हैं तो स्टेप 5 और स्टेप 6 भी हम लोग आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स स्टेप 5। स्टेप 5 में कुछ नहीं होता है, स्टेप 5 में केवल आपको अलग अलग कलर्स के फाइबर्स मिलते हैं ना, सभी के स्वेटर एक कलर के तो नहीं होते, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्वेटर ले आते हैं मार्केट से, बुल ले आते हैं, तो वो कलरिंग, कलरिंग को हम लोग डाइंग बोलते हैं, डाई इज़ द नेम ऑफ कलर। तो डाई से क्या होता है, डाइंग प्रोसेस में वुल को अलग अलग कलर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, स्टेप 5 हेडिंग डालोगे, ठीक है, आप हेडिंग डालोगे स्टेप 5 और उसकी हेडिंग होगी डाइंग, ठीक है। डाइंग की स्पेलिंग यहाँ ये नहीं होगी, तो डाइड लिखा है, डाइंग की स्पेलिंग होगी DYING, ठीक है बच्चों। डाइंग की स्पेलिंग क्या होगी, DYING, दिख रहा है ना आपको, मैंने लिखा है DYING, दिस इज डाइंग, द फोर्थ स्टेप इज डाइंग। और उसके बाद आप इसमें ये पूरा लिख लोगे, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जो रिमूव किया जाता है उनकी स्किन को, वो ब्लैक, ब्राउन या वाइट ही होती है, लेकिन उसको अलग अलग कलर्स दिया जाता है स्टेप 5 में, ठीक है। अब इसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालोगे स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या होता है, स्टेप 6 में रोलिंग होती है, ठीक है। तो स्टेप 6 की हेडिंग क्या होगी फिर हमारी, ये मैं मिटा देती हूँ, स्टेप 6 की हमारी हेडिंग होगी रोलिंग, ठीक है। तो स्टेप 6 के लिए हम लोग हेडिंग देंगे रोलिंग, ROLLING, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ स्टेप 6। स्टेप 6 आपने लिखा, फिर उसकी हेडिंग डाल दी रोलिंग, फिर आप उसमें लिखोगे द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। यार्न आपने पढ़ा है ना क्लास 6 में, पहले हम लोग फाइबर से क्या बनाते हैं, यार्न, फिर यार्न से हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक, इसीलिए बोलते हैं फाइबर टू फैब्रिक, नॉट फैब्रिक टू फाइबर। हम लोग फैब्रिक से फाइबर नहीं बनाते, हम लोग फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई, थिनेस्ट स्ट्रैंड, फाइबर, फाइबर से फिर बनाते हैं हम लोग यार्न, और यार्न से फिर हम लोग बनाते हैं फैब्रिक, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, रोल, लास्ट स्टेप 6 इज रोलिंग, ठीक है। रोलिंग में हम लोग लिखेंगे द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न। तो अब हमारा यार्न बन गया, हमें मार्केट में जो मिलता है वो यार्न ही होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने फाइबर से क्या बना लिया, क्या क्या बना लिया, फाइबर्स वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम फाइबर टू यार्न, फाइबर से हमने क्या बना लिया है, यार्न। और कल इसको हम लोग और आगे के प्रोसेस भी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा जहाँ तक मैंने डिस्कस किया, और जो जो चीज़ें मैंने लिखने को बोली आप उसे लिखेंगे भी, ठीक है। एक चीज़ आप और नोट करेंगे बेटा, ये नीचे जो ये 6 स्टेप का ये जो दिया हुआ है एक साथ, ये दिख रहा है सबको, आप ये पूरा पोर्शन कॉपी में नोट करोगे, ठीक है बच्चों, इतना पूरा आप इसको नोट करोगे। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन डाइंग एंड देन रोलिंग,
ठीक है, कितने स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये सारे 6 स्टेप्स हमने आज आपसे डिस्कस किए। इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, stay at your home, okay, and complete your chapter. Thank you very much.